नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। अभी दीपावली का त्यौहार है और त्यौहार को लेकर पूरे देश में, पूरे राजस्थान में धूम मची हुई है। त्यौहार को लेकर सजावट हो रही है और बेसब्री से इंतज़ार है कि दीपावली आ जाए। और इसी बीच हम पूरे मार्केट की कवरेज दिखा रहे हैं दीपावली को लेकर के कि दीपावली पर क्या कुछ खरीदारी हो रही है। इसी के साथ अभी हम पहुँच चुके हैं सिम का जो मार्केट है वहाँ पर, और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल और बीएसएनएल में कुछ बदलाव आए हैं, नए ऑफ़र आए हैं, नए रिचार्ज आए हैं, या कुछ फ़ायदा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, या पहले से कुछ ऑफ़र एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं, या फिर वही ऑफ़र हैं, या फिर महंगाई ज़्यादा है, कुछ बदलाव आया है। तो उसको लेकर के सारी चीज़ें हम देखेंगे और आपको पूरे बताएंगे पूरी तरीके से कि क्या कुछ बदलाव आए हैं। तो चलिए हम जानते हैं, उनसे बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ ऑफ़र आपको मिल रहे हैं। हालांकि जियो, एयरटेल और वोडाफोन महंगा होने के बाद लोग बीएसएनएल की तरफ अग्रसर होने लगे हैं। अब बीएसएनएल की सिम खरीदने लगे हैं और बीएसएनएल को भी भाव मिलने लगा है। पहले बीएसएनएल को भाव नहीं मिलता था क्योंकि रिचार्ज सस्ते थे, लेकिन जैसे ही जियो ने, वोडाफोन ने और एयरटेल ने अचानक से बढ़ा दिया रिचार्ज, उसके बाद से बीएसएनएल की तरफ लगातार लोग अग्रसर हो रहे हैं। तो हम जानेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम कृष्ण कुमार शर्मा है। तो दीपावली को लेकर क्या कुछ नए ऑफ़र चल रहे हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए। सर अभी दीपावली पे कोई ऑफ़र नहीं है, लेकिन बीएसएनएल से सस्ता और कंपनियां सब महंगी हैं, सबसे सस्ता इस टाइम बीएसएनएल ही चल रहा है। तो दीपावली को लेकर कंपनियों ने कोई ऑफ़र इस बार निकाला नहीं है? नहीं सर, अभी जुलाई में जो रिचार्ज महंगे हुए थे उसके बाद कंपनियों ने कोई ऑफ़र नहीं दिया है इस बार। और बीएसएनएल का रिचार्ज है वो सब कंपनियों के अलावा बहुत सस्ता भी है। कस्टमर भी अब जुलाई के बाद में जब से रिचार्ज महंगे हुए थे, जब से बीएसएनएल की ओर जा रहे हैं, काफ़ी कस्टमर जुड़ चुके हैं बीएसएनएल से। और जियो वाले और एयरटेल वाले ज़्यादातर कस्टमर बीएसएनएल में आ रहे हैं। लेकिन वहाँ कुछ समस्याएं भी आती हैं कि नेट नहीं चल रहा, अभी 3G है, 4G में जा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी जियो की तरफ लोग जा रहे हैं महंगा रिचार्ज होने के बाद। सर उसमें प्रॉब्लम ये है कि बीएसएनएल का नेट है जो कहीं पे 3G है, कहीं पे 4G है। कंपनी वादा कर रही है बीएसएनएल वाली कि हम 5G ला रहे हैं, 2 महीने 3 महीने का कभी वो बोल रही है बीएसएनएल वाली। बीएसएनएल के थोड़े नेटवर्क कम है। कहीं कहीं टावर जो लगे हुए हैं उन टावरों पे दूसरी कंपनियों ने हक जता रखा है, दूसरी कंपनियों ने वहाँ पे टावर खुद के लगा रखे हैं। तो बीएसएनएल के टावर जल्दी ठीक करने की कंपनी हमें वादा कर रही है कि हम जल्दी टावर ठीक करेंगे और पूरे देश में हम बीएसएनएल का नेटवर्क अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कह रही है कंपनी हमें। लेकिन बीएसएनएल की तरफ लोग अग्रसर भी हो रहे हैं, कोशिश भी हो रही है। हम भी चाहते हैं कि बीएसएनएल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करे ताकि आम लोगों को राहत मिले, क्योंकि जिस तरीके से रिचार्ज बढ़े हैं। लेकिन आपके पास तो ग्राहक आते होंगे, सिम लेकर जाते होंगे, तो आप तो सब प्रकार के ग्राहकों को देखते होंगे। कई प्रकार के ग्राहक आते हैं और इसके अलावा कुछ लोग परेशान भी होते हैं कि बीएसएनएल नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा। तो उसके पीछे भी कोई रीज़न है कि बीएसएनएल में कुछ काम नहीं हो रहा, सरकार हो चाहे सरकारी अधिकारी हो, उस पर इतना फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से कंपनी की जो हालत है वो भी ख़राब हो गई और जो ग्राहकों को फ़ायदा मिलना चाहिए था और जो राहत मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। सर इसमें देखिए एक कमी यहाँ पे है कि बीएसएनएल के जितने भी कर्मचारी हैं और कंपनियों के कर्मचारी हमसे हर दिन मिलते रहते हैं। हर 2-4 दिन में सब कंपनियों के सारे जेडएसएम वगैरह तक के आते रहते हैं। बीएसएनएल की कंडीशन ये है कि बीएसएनएल के कर्मचारी जो छोटे लेवल के हैं वही हमारे पास आके संपर्क करते हैं। बाकी बीएसएनएल में सिर्फ कर्मचारियों की वजह से ही नेटवर्क इशू है। अगर कर्मचारी सही ढंग से सरकार का काम करें या कर्मचारी अपना काम ढंग से करें तो बीएसएनएल का नेटवर्क देश में नंबर 1 बन सकता है। तो इस बार फिर लोगों को कोई ख़ास राहत जो है वो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि कंपनियों ने कोई स्पेशल ऑफ़र नहीं निकाले हैं दीपावली को लेकर, जो ऑफ़र पहले से चल रहे थे। हालांकि कुछ समय पहले जो रिचार्ज की जो दरें थी वो बढ़ चुकी हैं, तो बाहर तो पड़ ही रहा है उसके बावजूद। बिल्कुल सर, महंगाई की दर भी बढ़ चुकी है और रिचार्ज भी इतने महंगे हो गए कि हर रिचार्ज जो कस्टमर है, कॉलिंग के लिए बीएसएनएल में कोई समस्या नहीं आती है, लेकिन नेट को लेकर के इशू है कि भाई 3G 4G काम कर रहा है, कहीं कहीं पे नेटवर्क नहीं आ रहा है बीएसएनएल का। तो उसके लिए मैं आग्रह करता हूं कि सरकार इस पे ध्यान दे और अगर सरकार चाहे तो बीएसएनएल देश का नंबर 1 नेटवर्क बन सकता है और देश में बीएसएनएल का सबसे धांसू नेटवर्क बने, अगर ये अपने कर्मचारियों को सही ढंग से काम करवाएं तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से रिचार्ज की रेटें जो हैं वो बढ़ी थी, वोडाफोन ने, जियो ने और एयरटेल ने लगातार रिचार्ज में बढ़ोतरी की है, प्लान्स में बढ़ोतरी की है। उसके बाद लोगों की जेब पर भार तो पड़ा ही है, मोबाइल चलाना मुश्किल हो गया है।
इंटरनेट चलाना खास करके मुश्किल हो गया है। एक उम्मीद है कि BSNL की तरफ अग्रसर करे, BSNL को अपनाए, लेकिन BSNL के सामने भी चुनौती यह है कि BSNL का नेटवर्क इतना अच्छा नहीं है। अभी भी BSNL से लोग BSNL को उपयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि BSNL का कॉलिंग का जो है वो तो समस्या नहीं आ रही, लेकिन इंटरनेट में अभी भी समस्या आ रही है, क्योंकि 3G से अभी 4G में BSNL कन्वर्ट हो रहा है, 4G की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो जियो और वोडाफोन जैसी कंपनियां जो हैं वो 5G पर आ चुकी हैं और जियो का 5G चल रहा है। तो ऐसे में लोग चाहकर भी BSNL का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। और दीपावली का त्यौहार है, ये उम्मीद थी कि दीपावली को लेकर के ग्राहकों को, मोबाइल यूज़र को जो है वो काफ़ी राहत मिलने वाली है, फ़ायदा मिलने वाला है, लेकिन ऐसा नहीं है। मायूसी देखी जा रही है। जो हकीकत है वो हकीकत है। आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी मोबाइल के रिचार्ज में, प्लान्स में कोई दीपावली को लेकर के ऑफ़र नहीं निकाले गए हैं, छूट नहीं दी गई हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो मोबाइल का मार्केट है, नेटवर्क का मार्केट है, वो भी इसी तरीके से जो थोड़ा सा डाउन चल रहा है। बाकी जगहों पर आपको रौनक देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ जो हमने अभी देखा, हमने जाना और आपको बताया, वो यही हकीकत है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। इस प्रकार की तमाम खबरें हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के साथ। मेरे सहयोगी महबूब खान के साथ मैं विनीत चौधरी, जयपुर। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।